आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ये सर हमारा स्टाफ है। स्टेट ऑफ डे कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें एवं जलाधीश चंबा श्री अपूर्व देवगन जी, उनके साथ एक 105 वर्षीय श्री प्यार सिंह जी, जो हमारे स्वीप के आइकन भी हैं, लगातार राष्ट्रीय निर्माण में लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। हर बार निर्वाचन विभाग को इनका परस्पर सहयोग मिलता है। इनके साथ प्रिंसिपल पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज श्री एस डोगरा जी, ACF श्री हंसराज जी, SDM चंबा श्री अरुण शर्मा जी, तहसीलदार इलेक्शन श्री अनूप डोगरा जी, नायब तहसीलदार श्री संजय सांजल जी, इस जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शुभागमन, एहतराम, स्वागत, अभिनंदन, शुभागमन, एहतराम, आप सभी को अविनाश का प्यार भरा प्रणाम। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आज के इस जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि एवं जिलाधीश चंबा श्री अपूर्व देवगन जी, मंच पर शोभायमान
हमारे चंबा के स्वीप आइकन 105 वर्षीय श्री प्यार सिंह जी, प्रिंसिपल पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज श्री एस डोगरा जी, ACF श्री हंसराज जी, SDM चंबा श्री अरुण शर्मा जी, तहसीलदार इलेक्शन श्री अनूप डोगरा जी, नायब तहसीलदार श्री संजय सैंडल जी, इलेक्शन कानून श्री सुनील शर्मा जी, अन्यगण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे कर्मठ हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारीगण, विभिन्न विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों से आए हमारे शिक्षार्थीगण, विद्या विचारक अध्यापकगण, निर्वाचन विभाग के समस्त कर्मचारी, नव पंजीकृत मतदाता जिन्हें आज एपिक देकर सम्मानित किया जाएगा, आदर के योग्य वरिष्ठ नागरिकगण, मंचासीन प्रबुद्ध एवं प्रखर सुधी नागरिकगण, उपस्थित जनसमूह व प्यारे बच्चों, मैं आप सबका जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पावन अवसर पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन एवं अभिवंदन करता हूँ। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक रहा है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत का लोकतंत्र विश्व के कई देशों के लिए पहेली बन चुका है। वो आज तक इस बात को नहीं समझ पाए कि अत्यंत भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक व व्यवहारिक विषमताओं के बावजूद भारत की लोकशाही, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ कैसे। भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी एवं सुदृढ़ता का श्रेय देश के महान विचारकों, संविधान निर्माताओं को जाता है, जिन्होंने सशक्त संविधान के द्वारा मताधिकार के रूप में लोगों को एक ऐसा हथियार दिया जिससे भारत का सुशिक्षित मतदाता भारत के लोकतंत्र को सही रूप देता है। भारत में मतदान को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जागरूक किया जाता है, क्योंकि मतदान के बल पर ही लोकतंत्र की मजबूती, सुदृढ़ता बरकरार रहेगी। जैसे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बहुत बेहतरीन शब्दों में कहा था कि बैलेट की जगह बैलेट बुलेट से ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि आज के समय में बैलेट की जगह EVM ने ले ली है। मतदान लोकतंत्र की संजीवनी है। मतदान के बिना लोकतंत्र मृतप्राय होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सभी नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को याद दिलाता है तथा बताता है कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, जिससे सही निर्वहन से हम अपने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मतदान को राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति में पुण्य एवं पावन कृत्य की संज्ञा दी जाती है। सन 2011 से लगातार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज हम 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने के लिए आज अखंड चंडी महल के इस ऐतिहासिक सभागार दरबार हॉल में एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र का निर्माण होना था, भारत एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना था, क्योंकि उससे पहले लोकतंत्र के निर्वहन के लिए चुनावी प्रक्रिया आवश्यक थी। इसलिए उससे एक दिन पहले भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया और इसी
को मद्देनज़र रखते हुए 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आज हम सब इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिवंदन है। मेरा निवेदन रहेगा एसडीएम चंबा श्री अरुण शर्मा जी से कृपा करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शॉल व टोपी हमारे आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि एवं जिलाधीश चंबा जिला निर्वाचन अधिकारी हिमाचली ताज, हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। संगति चिन्ह देकर पिता सम्मानित करें। धन्यवाद सर। मेरा निवेदन रहेगा इन्हीं के स्थान पर टोपी देकर भूमिका निभाते हैं और लगातार लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इन्हें शॉल देकर, बैच लगाकर, स्मृति चिन्ह देकर ये हम सब के लिए प्रेरणा है कि किस तरह से 105 वर्ष की आयु में भी आज भी लोकतंत्र के पर्व में अपनी सकारात्मक सृजनात्मक भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। और ये हमारी जिला के ओल्ड स्वीप आइकन भी है। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के हमारे आइकन है, मैसेजर है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा एसडीएम चंबा श्री अरुण शर्मा जी से कृपा करके मेरा निवेदन रहेगा कि इलेक्शन के लिए टोपी और समृद्धि चिन्ह बैच देकर सम्मानित करें। ये फड़ी रखी हो ना छात्रों से कृपया मंच पर आए ताकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत के द्वारा इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करें। शीतल
वोट ज़रूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये थीम इस बात का भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग का मतदाताओं के लिए संदेश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य न्याय है। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपने देश की सरकार को चुनने के लिए चुनाव में भाग लेंगे, परंतु सबकी नजरें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2023 के दौरान हमने 9 राज्यों में चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चुनावों में लगभग 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निष्पक्ष परिवेश में आनंद और उल्लास से वोट के रूप में अपने बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, हिंसा की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पुनर्मतदान में लगभग ना के बराबर रहा। बस्तर में ऐसे 126 गांव थे जिनमें आजाद भारत में पहली बार पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वोटर्स बिना भय और चिंता के वोट डाल रहे हैं। महिला मतदाताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इन 9 राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को भी पीछे छोड़ दिया। आयोग के प्रयासों से लोकतंत्र के इस समय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 100% पंजीकरण वोटर लिस्ट में संभव हो पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का उत्साह हमें सबको देखने को मिलेगा, तो जो कि 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस निर्वाचन को सुचिता और सफलता से पूरा करने में अपना योगदान देंगे। यह दुनिया की पीस टाइम मैनेजमेंट की मूवमेंट की सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं अपनी पूरी टीमों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जो अत्यंत कठिन भौगोलिक बाधाओं को पार कर लोकतंत्र को आखिरी मतदाता तक पहुँचाते हैं। हमारी मतदाता सूची जीवन और बहुरंगी तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। आयोग का एक बड़ा संकल्प है कि चुनावों को इंक्लूसिव यानी समावेशी और एक्सेसिबल बनाया जाए। हमारे पास 81 लाख से अधिक पर्सन की डिसेबिलिटी के मतदाता हमारे इलेक्टोरल रोल में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के साथ साथ पर्सन की डिसेबिलिटी वोटर्स को अपने घर से वोट डालने की सुविधा का विकल्प दिया गया है। इस अवसर पर मुझे गुरु की रचना कुरल की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। इट इज कंपैशन द मोस्ट ग्रेशियस ऑफ द फ्यूज व्हिच मूव्स टू वर्ल्ड, यानी करुणा ही वो उदार है जो विश्व को निरंतरता करता है। मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र के दूसरे बड़े प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं। आयोग का राजनीतिक दलों के साथ 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर संबंध निर्धारित रहता है, यानी फुल डिस्क्लोजर, जो भी हम करें उसकी पूरी जानकारी न होगी, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, जो भी हम करें उसमें उनका पूरा भागीदारी है, और एश्योर्ड रिस्पॉन्सिबनेस, यानी जो भी लोग हमसे पूछे उसका हमें जवाब है। 2024 के आम चुनाव हमारे
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संभालने में बहुत मदद मिली। यह जरूरी है कि राजनीतिक दल ऐसी चर्चा एवं बहस में शामिल हो जो लोगों को बांटने की बजाय प्रेरित करे, जो व्यक्तिगत हमलों की बजाय विचारों को प्रोत्साहित करे, क्योंकि इसका असर युवा मतदाताओं सहित अन्य मतदाताओं पर रहता है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमारा यह प्रयास है कि निर्वाचन साफ सुथरे तरीके से हो, शुभ शराबत हो, सभी को चुनाव में समान अवसर मिले तथा शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो सके। राजनीतिक दलों को इस अतिक्रमण सुनिश्चित करने में हमारा सक्रिय और सार्थक भागीदार बनने के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। मैं पहली बार बताया बने युवा साथियों से विशेष अपील करता हूँ कि वे पूरे उत्साह के साथ वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमारी ये कोशिश और जिम्मेदारी है कि हम बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलें। हाल फिलहाल के दिनों में युवा और शहरी वर्ग में मतदान के प्रति कुछ उदासीनता देखी जा रही है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में युवा बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ मतदान करने के लिए अवश्य आगे आएंगे और अपने दृढ़ निश्चय का परिचय देंगे। चुनाव के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, लोगों के विश्वास और भरोसे को दिलाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गलत नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया दिन बढ़ती चली जा रही है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखने मैं आगाह करना चाहता हूँ कि फॉल्स नैरेटिव के माध्यम से चुनाव की सत्यनिष्ठा को संदेह में लाने के किसी भी प्रकार की प्रयासों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमारा यह कर्तव्य और संकल्प है कि हम प्रत्येक वोट के मूल्य की महत्ता को बनाए रखें और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत के लगभग 96 करोड़ मतदाताओं और सभी स्टेक होल्डर्स को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ चुनावी अनुभव दिलवाए। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर सबको साथ लेकर चलने की इसी भावना के साथ मैं ये अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप सभी लोकतंत्र के आगामी पर्व में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लें और गर्व महसूस करें। जय हिंद। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने अपना एक संदेश इस अवसर पर सभी भारतवर्षियों का करबद्ध निवेदन रहेगा। जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि एवं जिलाधीश चंबा, जिला चुनाव अधिकारी श्री अपूर्व देवगंज से कृपया मंच पर आए और इस अवसर पर अपना वक्तव्य। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये बहुत गौरव का दिन है हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए, जब हमारे पूर्व में रहे लीडर्स ने स्टेट के बहुत मेहनत की और हिमाचल को फुल स्टेटहुड दिलाया था। और हमारे लिए ये एक गर्व की बात है कि हमारा पूर्ण राज्यत्व दिवस के साथ ही नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम मैं श्री प्यार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे सबसे वरिष्ठ वोटर हैं उम्र के हिसाब से ज़िले के, और 100 मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने युवा हैं, यहाँ पे जितने प्रोफेसर्स और विभिन्न विभागों के और सिविलियंस लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कि श्री प्यार सिंह जी की आयु 105 वर्ष है और फिर भी वे हर चुनाव में हमें एक दिशा दिखाते हुए और सभी ज़िले वासियों को, सभी वोटर्स को दिशा दिखाते हुए वे वोट करने जाते हैं, अपने वोट को एक्सरसाइज करते हैं, ताकि एक जिम्मेदार सांसद या विधायक या जो भी जिस भी चुनाव में वे जा रहे हैं उनका एक चुनाव हो सके। साथ में मैं प्रिंसिपल साहब का भी स्वागत करता हूँ, डॉक्टर डोगरा जी, एसडीएम साहब श्री अरुण शर्मा जी, हमारे यहाँ पे तहसीलदार इलेक्शन भी हैं, और जो हमारे बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, मैं
ऑफिसर्स होते हैं जो हर पोलिंग बूथ में आपके लिए चुनाव वहाँ पे उनका आयोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो देखते हैं कि किसका वोट ऐड होना है, डिलीट होना है, और अपने पोलिंग बूथ के क्षेत्र के सभी वोटर्स का कार्य वे करते हैं। सभी स्कूल से, ITI से, कॉलेजेस से जो बच्चे आए हैं उनका भी आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये इस नाते भी कर रहा हूँ, हालांकि आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, बट मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी हूँ। तो ज़िला के जो चुनाव होते हैं वो उपायुक्त को डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होने के नाते कराने होते हैं अपनी समस्त टीम के साथ। जितने भी विभागीय कर्मचारी अधिकारी हैं वे इस टीम के हिस्सा होते हैं। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्वागत करता हूँ नए वोटर्स का। जो न्यू वोटर्स इस समय में एनरोल हुए हैं, जिनके नए वोट बने हैं, उनमें वो भी हमारे साथ आज इस नेशनल वोटर्स डे में मुझे बताया गया आज यहाँ पे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC साहब का आपने संदेश अभी यहाँ पे सुना और उन्होंने सभी बातों पे गौर करते हुए सभी पहलुओं को कवर करते हुए अपना मैसेज दिया है। तो एज DEO मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है, बट मैं आप सबके समक्ष ये बात ज़रूर रखना चाहता हूँ कि जब भी कोई चुनाव घोषित होता है तो सारी सरकारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के या स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो भी चुनाव होता है उसके हिसाब से उनके डिस्पोजल पे आ जाती है। उसमें सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी उनकी ड्यूटी चुनावों में लगाई जा सकती है। और ये चुनाव हम फिर जैसे अगर लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये चुनाव हम कराते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हिमाचल प्रदेश के अधिकारी होते हैं, इलेक्शन विभाग का नेतृत्व करते हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनाव फिर आगे किए जाते हैं। मैं यहाँ पे यंग वोटर्स को ये भी बताना चाहूँगा और आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत मेहनत से सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी बहुत मेहनत से ये चुनाव करते हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा कैसे दुर्गम क्षेत्रों में पोलिंग पार्टीज भारी भरकम EVMs को, वोटिंग मशीन्स को उठा के लेके जाते हैं। और आपको पता है चंबा एक दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ भी दूर दूर हमारे पोलिंग पर्सनल जो पोलिंग पार्टीज जाती हैं और साथ ही में जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी भी होते हैं और मेहनत से कार्य करते हैं। इन चुनावों को में वोट करना क्यों ज़रूरी है किसी भी चुनाव में, जैसे मैंने शुरू में बताया और जैसे CEC साहब ने भी कहा था कि अगर आप अपने वोट को एक्सरसाइज करेंगे तब आप एक जिम्मेदार सांसद या विधायक को चुन सकते हैं। अगर आप अपना वोट नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास कोई हक भी नहीं रह जाता है कि अगर कोई समस्याएं हैं तो हम बोलें कि वो काम नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम खुद चुनेंगे तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारी वोट हमने एक्सरसाइज की और हमने आपको चुना है, अब हम आपसे ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने रोल को निभाएं। तो एक जिम्मेदार सरकार, एक जिम्मेदार सांसद या विधायक को चुनना भी हमारी ड्यूटी है। तो ये वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, एक ड्यूटी भी है, उस हिसाब से भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है कि हमें वोट करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया पूरी मशीनरी आपके दरवाजे पे नज़दीकी पोलिंग बूथ में आपको वोट का अधिकार आपके समक्ष रखने के लिए सारे कार्य करते हैं। उनके हौसले अफजाई के लिए भी आपको वोट करने जाना चाहिए। जो आज नेशनल वोटर्स डे है, एक पर्व, एक महापर्व की तरह मनाया जाता है पूरे देश में। आज इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में नहीं पर हर एक पोलिंग बूथ पे, हर एक ज़िले में, देश में ये महापर्व मनाया जा रहा है, जिसको हम उत्सव के नाम से भी हम अपनी स्वीप एक्टिविटीज़ को भी जानते हैं। आज आप सब यहाँ पे आए और इस उत्सव में आपने भाग लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालांकि वोट ऑफ थैंक्स विल फॉलो। साथ में मैं एक महत्वपूर्ण रोल हमारे मीडिया बंधुओं के का भी बताना चाहूँगा। जैसे हम सबको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप वोट दें, तो आप सबका भी इसमें आने वाले आगामी समय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा ही, आपके माध्यम से ये मैसेज जाना होता है। आगे आने वाले समय में भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा और मैं सबसे आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ पूरे ज़िले के एलिजिबल वोटर्स से
कि अगर आपका वोट नहीं बना है तो इस समय पे भी अपने निकटतम पोलिंग बूथ में जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनसे संपर्क करके फॉर्म नंबर 6 भर के आप अपना वोट बना सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन पोर्टल पे भी ऑनलाइन जाके भी आप अपने वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या नज़दीकी एसडीएम साहब के दफ्तर में भी आप संपर्क करके आप अपना वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जब तक चुनाव घोषित होता है उस समय तक एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तब तक आप ये कार्य कर सकते हैं। हालांकि अभी भी हमने स्पेशल समरी रिवीजन किया था। और जिन का वोट बना है आप ज़रूर इसमें आगामी चुनाव में आप ज़रूर ये चेष्टा करें कि आप अपने गृह क्षेत्र में आए और अपने पोलिंग बूथ में जाके अपने वोट को एक्सरसाइज करें। आज इस नेशनल वोटर्स डे पे मैं फिर से सबको शुभकामनाएं देता हूं और सभी राज्य के वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस पे फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुख्य अतिथि एवं जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अपूर्व देवलन जी, इनके संबोधन के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से आप अपना वोट भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वीप नोडल ऑफिसर होने के नाते मैं भी चाहूँगा कि ज़रूर हमारे युवाओं को पता चले कि NSVP जिसे अब SVP पोर्टल के नाम से जाना जा रहा है, उस पोर्टल पे जाकर वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से अपने BLOs के माध्यम से अपना वोट ज़रूर बनाएं और जिनका वोट बन चुका है वो अपना वोट ज़रूर डालें। इस तरह का आह्वान मुख्य अतिथि के माध्यम से उनके संबोधन के द्वारा आप सबसे किया गया कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी आप अवश्य सुनिश्चित करें ताकि राष्ट्र निर्माण में अपना आप योगदान दे पाएँ और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में भी आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला में सबसे पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करिया गवर्नमेंट संगीत प्रवक्ता गुलशन पाल जी द्वारा ही लिखा गया है, जो यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं और बहुत लोकप्रिय ये गीत रहा। पूरे हिमाचल में इस जागरूकता गीत ने धूम मचाई और इसी गीत को एक समूहगान के रूप में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया के विद्यार्थियों के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल छपा तैयार है। Thank you.
चंबा AC-0 की विधानसभा चुनावों में भी रही है और इस बार भी हमने अनुरोध किया है चंपाल जी से लगातार पिछले कई वर्षों से ये स्वीप चंबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया की ये प्रस्तुति। अब मेरा निवेदन रहेगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल
धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा हमारी अगली सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। निवेदन रहेगा डीएवी चंबा से, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। समूहगान लेकर सबके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं। हम प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा।
परिंदों की परवाज़ है ऊंची, उनके फैले पंखे बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे कुछ हुनरबाज इन अन्य मुन्ने बच्चे जिन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आप सबको बता दिया कि उनकी परवाज़ बहुत ऊंची है, उड़ान अभी बहुत बाकी है। अगली प्रस्तुति के लिए निवेदन रहेगा ITI वुमेन ITI की प्रतिभागियों से, जो एक ड्यूट सॉन्ग आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। गवर्नमेंट वुमेन ITI चंबा के दो प्रतिभागी। के लिए मंच पर आए और गवर्नमेंट कॉलेज चंबा के विद्यार्थी अपने साथ के साथ तैयार रहे क्योंकि समय की कमी है। नमस्कार, मैं इस अवसर पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री अपूर्व पेटकर सर, SDM चंबा, जिला चंबा का निर्वाचन
राजकीय महाविद्यालय चंबा के ये प्रतिभागी अपना समूह लेकर आप सबके समक्ष। Oh
मुझे धन चाहिए, कि न मुझे तन चाहिए न मुझे धन चाहिए, मुझे तो मेरा वतन चाहिए, मुझे तो मेरा वतन चाहिए। काम कुछ ऐसा करके जाना है, काम कुछ ऐसा करके जाना है कि मरने के बाद कफन तिरंगा चाहिए, कि मरने के बाद तिरंगा भी कफन चाहिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि श्री अपूर्व देवगन जी और अतिथिगण सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे अत्यधिक खुशी है कि मैं आज आप सबके सामने मतदाता दिवस जैसे अहम मुद्दे पर अपनी मन की बात कह पा रहा हूं। और मुझे और भी अधिक खुशी होगी कि यदि मेरी इन कही गई बातों से यदि किसी एक का भी मतदान सही तरीके से होता है तो मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा। और ज़्यादा समय न गवाते हुए हम बात करते हैं मतदाता दिवस। मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी 2011 से तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने शुरू की थी। इसका शुभारंभ 25 जनवरी 2011 को हुआ था। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसके 61वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको 2011 से मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, उसका क्या कारण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का व्यक्ति वोट को वोट नहीं मानता, अब वोट को वो एक पैसों के रुपए के लिए बेच देता है। आज लोग वोट देने के लिए जागरूक ही नहीं है, वो अपने वोट को कोई अहमियत ही नहीं समझते। वो सोचते हैं कि यदि मैं वोट ना दूंगा तो क्या हो जाएगा, यदि मैं वोट ना दूंगा तो क्या हो जाएगा। हाँ भाई तू सही है, हम सही है, मैं सोच रहा हूं मैं वोट ना दूंगा तो कुछ नहीं होगा। अगर यही बात देश का हर एक नागरिक सोचेगा तो क्या होगा, क्या ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ पाएगा इन चीजों से आगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमारी ऐसी सोच रही तो कभी भी देश का निर्माण नहीं होगा। आज हमें कई चीजों के लाभ मिल चुके हैं। ऑनलाइन चीजें करो, आपके हर एक विलेज में, हर एक शहर में जाके देखो, वहां पर आपका वोट आपके घर आके आपके वोट बनाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि यार मेरा वोट नहीं बना। अरे आपको किस चीज के लिए वोट नहीं बना? जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि आप नजदीकी एसडीएम के ऑफिस में जाके भी बात कर सकते हैं कि मेरा वोटर आईडी नहीं है। इतना तो आज के जमाने में 17 साल हो गए, 17 साल की उम्र मेरी है। यदि आपकी उम्र तो 18 साल की होगी, जो वोटर देगा, वोट देने वाला आदमी होगा, उसको तो पता ही होगा कि एसडीएम ऑफिस कहाँ है, उसको तो पता ही होगा कि मेरा वोट देने का स्थान कहाँ है। तो वहां पे जाए और वहां पे जाके कहें कि मेरा वोट नहीं है, और वो आपको वोट बना के देंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं, आज हर एक घर में मोबाइल तो सभी यूज करते हैं। यदि गलत चीजों के लिए करते हैं तो सही चीजों के लिए भी तो करो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो इसके लिए एकता होगी, एकता चाहिए। हमें तो सही हर चीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वोट बनाने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट जो बनाई गई है उससे भी आप अपनी वोटर आईडी बना सकते हैं। इसी बात पे मुझे एक बात याद आई कि हवाओं को एक बात बताए रखना, उजाला होगा चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। और हमारे यहाँ एक और बात अजीब चल रही है हमारे हिमाचल में खासकर, और मैं जिस गांव में रहता हूँ मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आज हम वोट को देखते हैं कि किसी ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ चंद पैसे दे दिए तो हम अपना वोट भेज देते हैं। वोट मतदाता, मत का अर्थ है वोट और दाता का अर्थ है दानी या देने वाला। और जिस मत को देने के लिए आज हमें दाता का ये सम्मान दिया गया, आज हम उसे खो रहे हैं। आज हम ये नहीं मानते कि हमारा दाता का सम्मान क्या है। दानी कहा गया हमें जिस सिर्फ एक मत को देने के लिए, लेकिन आज हम क्या करते हैं, चंद रुपयों के लिए, चंद लालच में आकर अपने वोट को बेच देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे देश का निर्माण ना हुआ, हमारे देश का निर्माण ना हुआ, हमारा ये काम ना हुआ। आज देश तरक्की ना कर रहा तो कैसे करेगा? जो आपसे पैसे लेकर आपको वोट से आपको पैसे देकर आपसे वोट ले रहा है तो आपका क्या करेगा? जो अभी से पैसा देकर आपसे वोट ले रहा है वो उस वक्त क्या करेगा? जरा सोचिए, इस देश के निर्माण के बारे में सोचिए। यदि एक व्यक्ति सोचेगा तो कुछ नहीं होगा, यदि सब मिलकर सोचेंगे तो इस देश का निर्माण संभव है।
और हमारे गांव में क्या एक प्रथा चली हुई है कि हमारे पूर्वजों ने ये किया था। अब देखो, हमने जिस पार्टी को, अभी बच्चों से पूछ लो, पहले हमारे गांव में जाते थे, बच्चों से पूछते थे कि बेटा तुम कांग्रेस हो बीजेपी। भाई अगर कोई कांग्रेसी बोले मेरे दादा बीजेपी है, मैं भी बीजेपी हूँ, मेरे परदादा ने ये किया, मैं ये हूँ, मैं बीजेपी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। नहीं, उन्होंने जो किया वो सही किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने गलत किया, सही किया। क्यों? उनको पता था कि कौन सही करता है। आज चाहे कोई चोर भी है तो उसको बोलते हैं मेरे दादा ने यही किया, यही करेंगे। नहीं, इन प्रथाओं को मत, या अपने देश के बारे में सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। आपका एक वोट जो है, एक वोट आपके देश का निर्माण भी कर सकता है और आपके देश को ही ढाल भी सकता है। एक वोट की अहमियत क्या है ये आपको तब पता चलेगी जब आपके एक वोट से किसी की सरकार बनेगी और किसी की सरकार गिरेगी। और आपका एक वोट ही है जिसको आपको 5 साल तक सहना होता है। आपके द्वारा सही मत का प्रयोग ही सही सरकार बनाता है तथा गलत मत का प्रयोग आपको गलत रास्ते पे ले जाता है। और यदि आज मेरी कही गई बातों में से किसी का एक मत भी सही जाएगा तो मुझे मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। कि मत हो मायूस समय से एक दिन तेरा भी वक्त आएगा। यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन जाता है, और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्कूल चंबा के प्रतिभागी अनवर, अब मेरा निवेदन रहेगा मुख्य अतिथि श्री अपूर्व देवगन जिलाधीश चंबा कृपया मंच पर आए ताकि हम हमारे नव मतदाताओं को जो नए एपिक बने हैं उन्हें इस अवसर पर एपिक देकर सम्मानित करें और लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति डालने के लिए उन्हें यहाँ से एपिक देकर सम्मानित करें। जल्दी से कृतिका प्रेजा। मेरा सभी विद्यार्थियों से रहेगा कि जिनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई है वो यहाँ बने क्योंकि अंतिम में सम्मानित किया जाएगा। कृतिका प्रेजा, उसके बाद शांत मालिक, सर्वश्री अमीन मालिक, शांत मालिक। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के प्रतिभागी हमारे साथ बने मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्य को सम्मानित किया जाना बाकी है। साथ में धन्यवाद। शान मलिक भूमिका चारण वंशिका भूमिका चारण आ जाए। के पश्चात वंशिका डॉक्टर श्री मनोज कुमार, भूमिका चारण डॉक्टर श्री मुखिंदर सिंह, वंशिका डॉक्टर श्री मनोज कुमार, रिद्धि कैला डॉक्टर श्री अजय कैला, रिद्धि कैला। इनके बाद मोक्ष सूर्य सर्वश्री सिद्धेश्वर, इनके बाद भागवत कपूर सर्वश्री अमितर कपूर, भागवत कपूर। भागवत कपूर, कामाक्षी शर्मा डॉक्टर श्री नवल शर्मा, कामाक्षी शर्मा। इनके बाद कशिश, जिनको तय वो इकट्ठे हैं क्लास में फोटो भी हुई है। कामाक्षी शर्मा डॉक्टर श्री नवल शर्मा, कशिश
इशिका ठाकुर, इशिका ठाकुर, इशिका ठाकुर, गौरव सिंह, गौरव सिंह, सर्वश्रेष्ठ देवी सिंह, जल्दी से इसके पश्चात कनिका शर्मा, मोक्ष सूर्या, श्री जितेश्वर सूर्या, मोक्ष हरजोत सिंह, हरजोत सिंह, निष्ठा की शपथ दिलवाएं। मेरा निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि शपथ दिलवाई जा सके। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा निवेदन रहेगा पुनः मुख्य अतिथि महोदय से कृपया, क्योंकि हमने सभी जो भी हमारे कल्चरल पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें सम्मानित करना है। जो भी कल्चरल पार्टिसिपेशन हुई है उन्होंने सभी प्रतिभागियों को और इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए चंबे रहना, चंबे पानी, चंबे रहना पानी, सब चंबेरा ने दूध माना, एक मजबूत सरकार बनानी। इसके रचयिता कृष्णपाल जी, जिन्होंने हर इलेक्शन में हमारा भरपूर सहयोग किया है। बेटा सभी आ जाओ, आगे आ जाओ, ग्रुप ले लो। इसके बाद बाकी टीम का है। बेटा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत ही योगदान इनका सदैव चंबा का प्रशासन के सभी कार्यक्रमों में इनका योगदान रहता है। राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, सरस्वती वंदना हो, गान हो, परस्पर सहयोग इनका प्रशासन को मिलता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गवर्नमेंट चंबा से जो हमारे छात्र जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा बॉयज स्कूल से अनवर गवर्नमेंट ITI women की प्रतिभागी और उनके अध्यापक भी दिव्यांग है।
एक ट्वीट और एक वक्तव्य के माध्यम से रखा गया। गवर्नमेंट ITI, विमेन ITI। इसका गवर्नमेंट DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, DAV के विद्यार्थी और उनके अध्यापक जिन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बहुत धन्यवाद। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज चंबा, आप फिर उनके बिहाफ पे थोड़ा सा इसके पश्चात हमारे हर इलेक्शन के हर कार्यक्रम में संचालन का उत्तरदायित्व संभालने वाले हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सहायक प्रवक्ता एवं चंबा विधानसभा क्षेत्र के स्वीप के नोडल ऑफिसर श्री अविनाश पाल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके पश्चात हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि आज को मेडिकल कॉलेज चंबा हॉल को मेरा आवेदन है कि 2 मिनट के लिए कार्यक्रम की सफलता आप सबके आपके सहयोग से ही संभव है। धन्यवाद सर। और मेरा निवेदन रहेगा धन्यवाद सर, मेरा भागीदारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री अपूर्व देवगन जी, SDM महोदय, निर्वाचक दृष्टिकोण श्री अरुण शर्मा जी एवं प्रिंसिपल महोदय गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चंबा, सभी उपस्थित डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, जितने भी सहभागी हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कामना करता हूं जितने भी हमारे यहाँ आज उपस्थित हैं, ये इतने ही मल्टीपल या स्क्वायर में हमारी जो लोकतंत्र व्यवस्था है, अपने मत का उचित प्रयोग करना है, इसका पूर्ण सब में विस्तार से लोगों को समझाएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि अपने मत का प्रयोग कृपया जरूर करें। ये हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण शक्तिशाली पावर है कि हम किसी भी नेता को अपनी चॉइस के अनुसार बदल सकते हैं, ला सकते हैं। तो अब जो नए मतदाता हैं, इनको बहुत सजग और एक रिस्पॉन्सिबल होके देश में अपने मत का उचित प्रयोग करना है। इस बार के मतदाता दिवस का हमारा मेन ध्येय था, इसका जो थीम था, वोट जैसा कुछ भी नहीं है, वोट जरूर डालेंगे हम। ये जो हमारी ज़्यादातर युवकों में उदासीनता वोट के प्रति है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आप सभी को वोट बनाने के लिए प्रेरित करें। जब भी 18 वर्ष के हो जाते हैं, अब तो हमारे पास 4 अहर्ता तिथियाँ आ गई हैं। इन अहर्ता तिथियों को जो भी बच्चे 18 वर्ष के होते हैं, वो अपना वोट डाल सकते हैं, बनवा सकते हैं। जैसे अभी 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है। प्रतिवर्ष जो 18 वर्ष के होते हैं, वो अपने वोटर लिस्ट में अपना वोट दर्ज कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 6 भर के। तो आपने अपना वोट जरूर बनाना है और अपना देश के प्रति वोट जरूर, उसका दायित्व जो है अपने देश में, हमारे जितने भी हमने जो आज़ादी इतनी
मुश्किल से पाई है, इसको बिल्कुल कायम रखना है और एक अच्छे सुयोग्य ईमानदार जो देश का प्रॉपर कल्याण विकास करें ऐसे नेता देश में लाने हैं। तो अपने आपका सभी का जिला निर्वाचन कार्यालय चंबा, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय लोकतंत्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू।